हेलो दोस्तों, सुनिए आज की कहानी खबरी लाल के जुबानी। आज की जो कहानी है वो है सोनम वांगचुक की। जी हाँ, सोनम वांगचुक जिनके लाइफ पर थ्री इडियट्स के रैंचो का कैरेक्टर बेस था, वो 26 जनवरी से फास्ट पे बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे इसके बारे में कि क्यों वो फास्ट पे बैठे हुए हैं, क्या रीजंस है, क्या इम्पैक्ट है, और बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि खबरी लाल आपको रोज नए नए कंसेप्ट्स और टॉपिक्स पे, नए किस्सों पे एक कहानी सुनाएगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा ऑफ द कंसेप्ट, और जो आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, अपने डिस्कशंस में, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट में। मैं ऐसे सोचता हूँ कि हमें हर चीज़ को एक इंटरेस्टिंग वे में मैक्रो व्यू पे देखना चाहिए और उसके बाद हमें माइक्रो डिटेल्स में जाना चाहिए। तो ये एक मैक्रो व्यू आपको मिलेगा जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है इस केस में। तो पहले जान लेते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक के लाइफ पर कैरेक्टर बेस्ड है इनका, अपने रांचो का। उन्हीं की तरह सोनम वांगचुक का भी एक स्कूल है लद्दाख में, जहाँ पे वो अपने अलग अलग आविष्कार करते हैं। उन्हें मकसद से अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर्स। तो एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप की, इनोवेशन किया, जिसके कारण वाटर स्कार्सिटी और वाटर मैनेजमेंट वाज डन बेटर इन लद्दाख रीजन, विच इज इन द रेन शैडो रीजन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, इट इज नॉट अ हॉट डेजर्ट जहां तक बादल पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हिमालय इतने टॉल है। यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, जिसके कारण उनका वहाँ का वाटर स्कैर्सिटी कम हुई ना। उन्होंने और एक इंस्टीट्यूशन भी फाउंड किया है, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो किस चीज के लिए फास्ट पे बैठे हैं। सो सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठे हैं क्योंकि उन्हें दो चीजों से दिक्कत है। पहली चीज तो लद्दाख शुड बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लद्दाख जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, कारगिल एंड लद्दाख आर टू डिस्ट्रिक्ट्स, कारगिल एंड ले आर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख, एंड इट हैज टू बी इंक्लूडेड। और गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके लिए सोनम वांगचुक इज फास्टिंग। Second is protesting against the illegal and harmful activities that are taking place in Ladakh. So लद्दाख में बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्टिंग, फिर लैंडस्लाइड्स, ऐसी सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज ऑफ विच वो अब फास्ट पे बैठे हैं कि ये सारी चीज़ें रोक दो, वरना ये डैमेजफुल हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर लद्दाख बट फॉर एन एंटायर इंडिया। तो इसलिए वो फास्ट पे बैठे हैं। पहले समझ लेते हैं जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा लद्दाख रीजन का, फिर हमें पता चलेगा कि क्या चीजें हो रही है। तो 2019 में बीजेपी सरकार ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ JNK, दैट इज योर श्रीनगर वैली, एंड सेकेंड है आपका लद्दाख रीजन, विच कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। वन इज योर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर इज योर कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा एपेक्स बॉडी है, लद्दाख एपेक्स बॉडी, जिनको लीड कर रहे हैं तुपसांग चेवांग। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ लद्दाख। ओके, और ये जो लीड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे ही कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करके है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नाउ फाइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ JNK। तो यहाँ पे काफी सारा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो चुका है कि लद्दाख रीजन इज बुद्धिस्ट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड, JNK region is Muslim dominated. Kargil is a mix of both as it comes in between the two. Because of this, Kargil wants to be a part of JNK. However, it is a part of Ladakh at the moment. So इसके कारण थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेकिन रिसेंटली एपेक्स लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस साथ में आए और उन्होंने कहा कि हमें चार चीजें चाहिए। वो कौन सी चार चीजें? पहले तो उन्हें चाहिए कि लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, सेकेंड 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए,
थर्ड वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स डेवलप किए जाए, और फोर्थ वहाँ पे लोगों की बातें सुनी जाए। तो इस चीज़ों पे उन्होंने एक मुद्दा रखा, उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन अभी भी इस पे कोई मूवमेंट नहीं है, जिनके कारण अपने फुनसुक वांगड़ू आप बोल सकते हो थोड़े से नाराज है, और वो अभी इस पे बैठ गए हैं। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है लद्दाख की, इस पे भी एक सवाल आ सकता है। तो आप अगर देखोगे 90% ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग दैट वी शुड बी पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल। और इसके लिए वो हमेशा उस चीज के लिए क्या बोलते हैं, दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ दैट बिकमिंग पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल। तो ये सारी ट्राइब्स है यहाँ पे, बाल्टीबेड़ा, बोट, ब्रोकपा, चांगपा, गारा, मोन, पुरिंगपा, इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि कौन सी ट्राइब्स है लद्दाख की। ठीक है, तो प्लीज ये ट्राइब्स याद कर लीजिए इस टाइम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं ये इतना क्यों 6th शेड्यूल पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो 6th शेड्यूल में आप जब जाते हो तब आपको एक ट्राइबल काउंसिल बनाने के लिए अनुमति मिलती है या परमिशन मिलती है। ट्राइबल काउंसिल इज अ काउंसिल विच कैन फ्रेम लॉज ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स। तो कईयों का यह भी मानना है कि सरकार ने अभी तक इनको 6th शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया, या लद्दाख को 6th शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि वहां पे उनको डेवलपमेंट करनी है, मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसके कारण वहां के जो ट्राइबल्स है, दे डू नॉट हैव अ से इन द डेवलपमेंट दैट हैपेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ट्राइबल्स आर वेरी डिसकंटेंट एट द मोमेंट। ब्यूरोक्रेसी हैज एन आइवरी टॉवर इफेक्ट, ऑब्वियसली उनको जो चाहिए वही वो कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ट्राइबल्स को अपना हक नहीं मिल रहा ऐसे उन्हें लग रहा है। इंडिया में करंटली 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। दे आर फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 244 एंड 275। ओके, सो रीड अबाउट दीज आर्टिकल्स। इस पे एक मैंने सवाल पूछा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज इसके बारे में पढ़िए, आई विल टेल यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो इसके लिए लद्दाख इज वांटिंग एन ऑटोनॉमस tribal council which can empower them to develop that region, keeping in mind the different complexities of that region. So importance क्या है लद्दाख का? Why is the government not ready to give Ladakh the autonomous council status under the 6th schedule? First is the military importance, we all know. लद्दाख के आप अगर देखोगे तो अक्साई चिन पूरा एरिया इलाका चाइना के अंडर आ जाता है। सिमिलरली एलओसी का जो इलाका है वो पूरा आपके पाकिस्तान के अंडर आ जाता है। रिसेंटली काफी सारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं बिटवीन द चाइनीज एंड द इंडियन आर्मी एज वेल इन द लद्दाख रीजन। बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट इज वेरी 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 ऑफ द फैक्ट दैट कुछ हो जाए यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ये जान के बहुत ही ये रहेगा, सरप्राइजिंग रहेगा कि जो लेक पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, फाइनल शॉट जहां पे लिया था, वो लेक एक्चुअली लद्दाख में है, पैंगोंग लेक। आधा लेक इज इन चाइना, आधा लेक इज इन इंडिया राइट नाउ। Okay, so that is the reason why government is very wary of this thing, military issue. Second is obviously the environmental issue. Ladakh, the people of Ladakh, overall feel that the environment of Ladakh is very very volatile. वहाँ पे काफी एक कोल्ड डेजर्ट है, और वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं जिनका पानी आपके रिवर्स को यूज होता है। सिंध रिवर का जन्म वहीं पे, वहां से काफी बार पास होती है सिंध रिवर, वहां कारगिल से टर्न मार के इट गोज इनटू योर पाकिस्तान। हाउएवर सिंध रिवर का काफी ग्लेशियल वाटर्स जो उनको प्रोवाइड करते हैं वो लद्दाख रीजन के ग्लेशियर्स है। सो ऑब्वियसली वहां पे अगर आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो वहां का एक इकोलॉजिकल बैलेंस हिल जाएगा, जिसके कारण ऑब्वियसली ये ग्लेशियर्स खराब हो सकते हैं, ये ग्लेशियर्स का पानी खत्म हो सकता है, एंड वी विल लूज द रिजर्वॉयर दैट वी हैव ऑन टॉप ऑफ इंडिया। Okay, so that is why Ladakhis are very, they want to be included in the 6th schedule so that they have a say in what can be developed in that region and how it can be developed. Otherwise बाहर की कंपनीज आके वो एरिया को काफी खराब कर सकती है। आप ये चीजें देख सकते हो, लेक में टूरिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, द सिटी इज नॉट एबल टू सपोर्ट दैट एज वेल। सबके दोस्त ना कोई या परिवार वाले, हर एक सीजन रहता है, टूरिस्ट सीजन रहता है ले का। इट स्टार्ट समवेयर इन मार्च,
होली के बाद जब विंटर समर्स चालू होते हैं, एंड इट्स एंड समवेयर इन अक्टूबर। तो ये सीजन में काफी लोग आजकल ले जा रहे हैं, लद्दाख घूमने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर इकोसिस्टम इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। ये आपको पैंगोंग लेक अगर जाओगे, जहां पे लास्ट शॉट लिया था थ्री इडियट्स का, वहां भी आप देखोगे कि काफी कचरा फैल चुका है। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर डेमोग्राफिक इश्यूज। ऑब्वियसली ये मैंने जो आपको फोटो यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक ट्राइब है। प्लीज फाइंड आउट विच इज दिस ट्राइब एंड लेट मी नो, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विच इज दिस ट्राइब. So this tribe actually, or there are multiple tribes over there, and they have their own culture that is there. The Ladakhis feel that if the outsiders come and take over, there is a huge chance that, you know, their culture will be suppressed, they will not get jobs, etc. So that is why they want to be a part of the sixth schedule. However, government का reason एक military reason है. Looking at it, एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक इश्यूज जो है वो आपके लद्दाखी लोगों को फेस हो रहे हैं. सो ये था पूरा किस्सा इनके बारे में. इसके लिए अभी फिलहाल सोनम वांगचुक इज ऑन फास्ट. उनको हाउस अरेस्ट जैसे एक सिचुएशन में डाला हुआ है, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली इट इज एक्चुअली बैड फॉर डेमोक्रेसी दैट वी हैव, एंड वी शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस. हाउएवर, नाउ आई विल टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट सोनम वांगचुक. सोनम वांगचुक का जो ग्लेशियल और आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो उन्होंने बनाया है वो कैसे बनता है. तो एक पहले तो आप एक डोम लाइक स्ट्रक्चर यहां बना लेते हो, ठीक है, इग्लू लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर, और स्ट्रीम्स जो रहते हैं वहां से आप पानी पाइप से हाइट पे से लेके आते हो. सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर हेड दैट वाटर विल क्रिएट अ फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो यहां से पानी बाहर आएगा फाउंटेन की तरह, और ये पानी एक बार विंटर्स में फ्रीज होके ऐसे ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ऐसे पिरामिडल ग्लेशियर्स और ट्रायंगुलर ग्लेशियर्स बन जाते हैं. ऑब्वियसली स्प्रिंग के टाइम पे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और इसका पानी आप एग्रीकल्चर एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकते हो. तो एक वेरी वेरी इनोवेटिव वे है और एक वेरी वेरी सस्टेनेबल वे है जिसमें सोनम वांगचुक जी ने ये ग्लेशियर्स बनाए हैं. So truly the Phuntsuk Wangdu of Ladakh, you can say. Okay, so this ends my lecture. Now let's move on to the question parts of what can be asked. So they can ask you about the autonomous councils. Okay, which of the states has autonomous councils? Please read the question. I don't have, due to time, this thing management, I will just skip through these questions one by one. Second is about who has won the Magsaysay award from these four, not won the Magsaysay award. Third is obviously Autonomous Hill Council is established under which article? Okay, please go through these articles and understand which is the article. Last is you have your which of the following is not a pass located in Ladakh. Okay, so please understand the passes of Ladakh also. Why is it important? Is because Sonam Wanchuk planned to go on a fast on one of the passes, one of these passes that is there. Please comment in the comment box which is the pass that he wanted to go on a fast with, on a fast on. Okay, so this is about the questions. Now let's look at yesterday's question. So pehla, a company which is listed on the stock market can raise capital in the stock market by issuing IPO, FPO, debentures and bonds. तो इसका आंसर है बी, FPO. ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग मैंने आपके कल के ही वीडियो में बताया था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं जानने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या है. IPO तो मैंने उसी में समझाया है. What are debentures and bonds is something I would like to talk about. Debentures are basically where there is no collateral and the company raises money issuing certificates जिसपे आप एक इंटरेस्ट आगे जाके देते हो. सिमिलरली बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स में कोलैटरल यूज होता है. तो डिबेंचर्स में देयर इज नो कोलैटरल, बॉन्ड्स में देयर इज कोलैटरल. द बॉन्ड मार्केट ऑफ अदानी इज एक्चुअली फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स देन द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ. ओके, so this is the question. Next question is the regulatory body overlooking management. SEBI, obviously आपको भी पता है, SEBI is the stock exchange regulatory body. EPFO is for your provident fund. RBI obviously is the central bank, and IRDA is for your insurance. Okay, so these are the bodies that govern the specific financial sectors. Third, what is the difference between institutional and retail investors?
तो पहला जो सवाल इसका है, इट इज ओनली वन. ओके, class action suits can be issued by investors as well as your normal retail investors as well, and your retail investors usually buy the stocks at discounted price. Okay, so that is again the question. Okay, who is the current chairman of SEBI? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप गूगल पे डालोगे तो पहला ही आंसर आता है, शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर है. ओके, and rest you can find out who they are. So Nitin Kamath right now is part of the BRICS Bank. Okay, he is in Shanghai right now. He's part of the BRICS Bank. Debashish Panda is IRDA, head. So this is the entire setup. So please comment in आपके आंसर्स, आज के जो क्वेश्चंस है उसके आप कमेंट सेक्शंस में प्लीज दीजिए. कल के आंसर्स राइट थे सर के, जो लास्ट स्टूडेंट ने दिए थे. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल आउट द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द राइट आंसर्स एज वेल. आप ये पीपीटी अगर चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से ये जरूर डाउनलोड कर सकते हो. और अगर आपको अनअकैडमी के बैचेस और अनअकैडमी के डिफरेंट प्रोफाइल इसमें लेक्चर्स देखने हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स देख सकते हो और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. So thank you for watching Khabri Lal, and once again have a great day. Thank you, and we will meet again on Monday now. Thank you.